मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो देश का मौजूद विषय है। मित्रों, जुआ और बेरोजगारी को लेकर देश में एक भयावह स्थिति बनी हुई है। आज हमारी चर्चा का यही विषय है। आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। मित्रों, आज 2022-23 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कतिपय घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। युवाओं में कौशल विकास और उनके रोजगार को प्राथमिकता देने के अपने बजट भाषण में उन्होंने उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष में 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे। स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्किलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए डिजिटल ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। कौशल विकास से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे, आदि। मगर देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है और जितनी बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस तरह की पहल से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेकारी किसी काम करने के लिए योग्य उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी न तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और न ही अपने ही किसी व्यवसाय में उसे रोजगार यानी नियोजन मिल पाता है। रॉफिन तथा ग्रोगरी के अनुसार एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जो वर्तमान समय में काम नहीं कर रहा है, दूसरा जो सक्रिय ढंग से कार्य की तलाश में है और तीसरा जो वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए उपलब्ध है मगर उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। इन सभी दृष्टि से फिलहाल भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और दिन पर दिन स्थिति भयावह बनती जा रही है। हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद यूपी और बिहार में नौजवान सड़कों पर उतर आए थे। उनका विरोध का तरीका रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में तोड़फोड़ तथा आगजनी तक पहुंच गया। क्या सिर्फ एक बेरोजगार युवा या युवाओं के समूह का यह आक्रोश था या किसी एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर युवा इतने आक्रोशित थे? मित्रों, आमतौर पर एक्सपर्ट इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि युवाओं में जो गुस्से दिखी उसकी बड़ी वजह बेरोजगारी है जो इस वक्त रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर-दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही। इनमें 3.03 करोड़ की उम्र 29 साल से कम है। यह संख्या 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौरान कुल बेरोजगारों की संख्या से भी ज़्यादा है। तब देश में 2.93 करोड़ युवा ही बेरोजगार थे। खास बात यह है कि 3.03 करोड़ युवा तो वे हैं जो काम की तलाश में हैं। 1.24 करोड़ युवा ऐसे भी हैं जो रोजगार तो चाहते हैं लेकिन थक कर अब ये रोजगार की तलाश नहीं कर रहे हैं। यदि इन्हें भी शामिल कर लें तो युवा बेरोजगारों की संख्या 4.27 करोड़ हो जाती है। CMIE बेरोजगारी का डेटा जारी करने वाली इकलौती संस्था है। इसके डेटा का इस्तेमाल बैंक तथा केंद्र सरकार के विभाग भी करते हैं। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमें वाकई चौंकाते हैं। कुल बेरोजगारों में 95% 29 साल से कम उम्र के हैं। इस समय 1.18 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं।
1.24 करोड़ ने तो काम की तलाशी बंद कर दी है। सिर्फ 4 साल में 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 2 साल में महामारी से उत्पन्न संकट ने रोजगार की समस्या को और भी गंभीर बना दिया है। हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि महामारी के दौर में रोजगार जाने और नए अवसरों का सृजन नहीं होने से गरीबी की समस्या भी विकराल रूप धारण करती जा रही है। देश में बेरोजगारों की स्थिति कितनी भयावह हो गई है, इसका पता ऊपर के आंकड़ों से आपको लग चुका होगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या बेरोजगारी वाकई एक बड़ी समस्या बन गई है? क्या इस समस्या को हल करने में सरकार की रुचि नहीं है या फिर अन्य कोई सामाजिक कारण है? मित्रों, CMIE की रिपोर्ट 1 सितंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के रोजगार संबंधी आंकड़ों पर आधारित है, जो श्रम बल, श्रम भागीदारी दर, नियोजित और बेरोजगार व्यक्तियों तथा बेरोजगारी दर की तस्वीर सामने रखती है। यह रिपोर्ट इस तथ्य को पुष्ट करती है कि बीते दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारों की जो दर थी वह 7.91% रही, जो पिछले 4 महीने में सर्वाधिक और नवंबर 21 की तुलना में 1% अधिक है। इससे पहले नवंबर में बेरोजगारी दर 6.97%, अक्टूबर में 7.74% और सितंबर में 6.86% रही थी। पिछले साल यानी 2021 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर 11.84% के साथ मई महीने में रही, जबकि उस साल देश में औसत बेरोजगारी दर 7.80% थी। महामारी की वजह से न सिर्फ शहरी बल्कि एक बड़ी ग्रामीण आबादी भी बेरोजगारी का दंश झेल रही है। रिपोर्ट बताती है कि दिसंबर 2021 में देश में शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर क्रमशः 9.3 और 7.3% रही, जो नवंबर महीने की तुलना में क्रमशः 1.1 और 0.9% अधिक थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि बेरोजगारों में करीब 1/3 महिलाएं भी शामिल है। देश में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है। रोजगार सृजन एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो बेरोजगारी के मोर्चे पर कमोबेश सभी राज्यों का हाल एक जैसा ही है। दिसंबर में 34% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य रहा। वहीं राजस्थान में 27%, झारखंड में 17%, बिहार में 16% और जम्मू कश्मीर में 15% के साथ बेरोजगारी की उच्च दर बनी रही। दूसरी ओर 1.4 से 2.2% बेरोजगारी दर के साथ कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना अपनी आबादी को रोजगार मुहैया कराने के मामले में देश में सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्य रहे हैं। पिछले 2 साल में महामारी से उत्पन्न संकट से रोजगार की समस्या और विकराल बनी है। इन 2 सालों में करोड़ों लोगों के जहां रोजगार छीने जा चुके हैं, वहीं नए अवसरों का सृजन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से गरीबी भी विकराल समस्या के रूप में सामने आ रही है। आजीविका और आय के खत्म होते स्रोतों ने समाज में तनाव, अवसाद, आत्महत्या जैसी दुष्प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा दिया है। रोजगार का यह संकट अस्थायी रूप से कब खत्म होगा, कह पाना मुश्किल है। मित्रों, आज के इस अंक में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर ऐसे ही किसी नए विषय पर मिलेंगे। अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपनी लाइक और अपने बहुमूल्य सुझाव से भी मुझे अवगत कराएं। मित्रों, धन्यवाद।